हम देखते हैं कि हांजू सामा ने आखिरकार डार्क गोकू को मार दिया था और उसकी मौत देख के सभी के सभी वॉरियर्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और काफी घबरा जाते हैं। लेकिन गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को अप करता है और अपने सुप्रीम फॉर्म में उसी वक्त आ जाता है। तभी हांजू सामा कहते हैं, मैं जानता था कि तुम इस ताकत का इस्तेमाल करोगे, लेकिन मैं भी इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हूं। तभी उसी वक्त गोकू अपना हमला हांजू सामा पे करता है। गोकू के हमले को हांजू सामा सामने से रोकते हैं और उस पे एक की ब्लास्ट करते हैं। लेकिन गोकू का हमला काफी जोर का था, जिससे कि हांजू सामा काफी पीछे हट जाते हैं और हांजू सामा मन ही मन कहते हैं, इस सयन के बारे में जैसा मैंने सुना था, यह तो बिल्कुल वैसा है। इसने तो सच में ओमनी किंग के लेवल को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मेरे पास हर चीज का उपाय है। तभी हम देखते हैं कि हांजू सामा फिर से अपनी पावर को बढ़ाते हैं। लेकिन तभी गोकू उसी वक्त तुरंत फिर से एक बहुत जोर का हमला करता है और वो एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसे कि हांजू सामा रोक नहीं पाते और काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे गोकू कहता है, हम सिर्फ अपनी साइंस की प्रजाति को बचाना चाह रहे थे, लेकिन तुम सभी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक छोटे भविष्य की उम्मीद लगाकर सभी को मारना चाहते हो। ये नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, समझे? गोकू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पे कई सारे हमले को करने लगता है। तभी गोबामा कहता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये सिर्फ इतना ही था जो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं? तभी डार्क जिन कहता है, क्या तुम आखिर ये क्या कह रहे हो? गोकू उसे हरा रहा है, तो ये तो काफी अच्छी बात है ना? क्या तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है? क्या तुम कुछ और जानते हो? तो बोलो। तभी रेडिट्स भी कहता है, इससे हमारे लिए ये सब और भी आसान हो जाएगा। फिर हम आराम से बाकी साइंस को ढूंढ पाएंगे। तभी बार्डो कहता है, नहीं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, समझे? अभी भी बहुत कुछ है जो कि तुम सब समझ नहीं पाए, और गोबामा वही कहना चाह रहा है। तभी डार्क जिन कहता है, क्या? लेकिन आखिर क्या? तभी गोबामा कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है
गोकू को जरा ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि हमारे ओमनी किंग जितना ताकतवर अभी कोई ओमनी किंग नहीं है, और वो सभी पे भारी पड़ सकता है। लेकिन उसने जब कोशिश की थी अपनी ताकत के साथ, तब हम सभी मिलकर भी उस मल्टीवर्स 1 के गेट को नहीं खोल पाए थे। तो अगर ऐसी कोई ताकत जो कि हम सबको रोक रही थी, तो क्या वो ये हो सकती है? तभी डार्क जिन कहता है, यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब यहां और भी ऐसे हैं जो कि हांजू समा से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तभी गुबामा कहता है, मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि यह संभव नहीं है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये अकेले कर पाए। कुछ तो और है जो कि हम नहीं जानते, लेकिन वो है जरूर। तभी हम देखते हैं कि हमें लॉक को दिखाया जाता है, जो कि अपने मल्टीवर्स में मोरो के किले पे पड़ा हुआ था, और वो धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रहा था, और काफी हद तक उसने खुद को रिकवर कर लिया था। और तभी उसी वक्त वो खड़ा होता है और कहता है, बहुत समय लग गया मुझे खुद को ठीक करने में, लेकिन वो मोरो भला ऐसा कैसे हो गया कि उसने मुझे मारा नहीं? उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया पता नहीं, लेकिन जो भी हो, अब मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूं, और जो कुछ भी उसने किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने डायमेंशन में जाके देखना होगा कि ग्रैंडपा वेजिटा ठीक हैं या नहीं। बहुत समय हो गया मैंने उन्हें नहीं देखा। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि गिलगेमिश के मौत के बाद वहां तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि डार्क जिन आखिर कहां है, और वो जिंदा है भी या नहीं। खैर, मुझे इन सब बातों को छोड़कर वहां जाना चाहिए। उम्मीद है कि वहां सब कुछ ठीक होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लॉक अपने डायमेंशन में जाने के लिए वहां से निकल जाता है, और वो एक जगह पे जाके एक पोर्टल को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। और वो जैसे ही उसके अंदर जाता है, वो अपने डायमेंशन में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उस जगह को देखता है, तो वो जगह पूरी तरीके से वीरान होती है और वहां पर कोई नहीं होता। और ऐसा देखकर लग रहा था कि जैसे कि वहां पर कोई कभी था ही नहीं। ये सब देख के लॉक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने ग्रैंडपा वेजिटा के पास
अपने घर पर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है, हम देखते हैं कि लॉक का घर पूरी तरीके से तबाह होता है और उसे उसके ग्रैंडपा वेजिटा कहीं नहीं दिखते। लॉक बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पे वेजिटा के कपड़े पड़े हुए थे, जो कि बहुत बुरी तरीके से खून से सने हुए थे। ये देख के लॉक बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो सब कुछ ठीक था। मुझे अच्छी तरीके से याद है। कहीं मैं कोई गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं। लेकिन यह भला कैसे हो सकता है? यहां तो सब कुछ सही था। लेकिन ये ग्रैंडपा का ही है। आखिर ये भला कैसे हो सकता है? मुझे लगा यहां पर सब कुछ ठीक होगा। मैं बहुत मुश्किल से यहां पे आया हूं। वहां पे फंसने के बाद मैंने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन ये सब कुछ पहले तो मैंने अपने डैड ट्रंक्स को खो दिया। लड़ाई में गोकू, गोहान सभी मारे गए और मेरे पास सिर्फ एक आप थे, ग्रैंडपा। लेकिन अब आप भी नहीं हैं। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। जिसने भी ये किया है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं किसी भी हाल में उसे ढूंढ लूंगा और उसका पता लगाकर उसे मैं नहीं बख्शने वाला। जिसने भी ये किया है, तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे शरीर से सारे अंग को अलग कर दूंगा और तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हारी मौत और रूह दोनों कांप जाएगी।